हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब, आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? आज तो मैंने एक लफ्ज़ भी अभी तक नहीं बोला था और आपकी कॉल आ गई। इसका इसीलिए मतलब है। इसीलिए मैंने पहले कॉल किया, obviously मैं आपको तो वेट भी कर रहा था और दूसरे नंबर पे मैं पहले यही कहना चाह रहा था, आज का दिन मैं दुआ करता हूँ आपका अच्छा जाए। अच्छा, चले, थैंक यू जी वेरी जी मच, जी। बहुत शुक्रिया। उसकी उसकी क्या ख़ास वजह है कि आज आपने मुझे स्पेशल दुआ दी है? स्पेशल दुआ इसलिए दी है कि आपकी सुन सुन के आज ना मैं अपना ILR जमा करवाने लगा हूँ और अच्छा, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह 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 6 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। आज ज़रूर। मेरा भी एक आधा क्वेश्चन था, अच्छा, ठीक है। वो भी मैं चाहता हूँ कि मैं भी क्वेश्चन करूँ। फिर मैं बेसिकली मैं गाड़ी चला रहा हूँ लॉन्ग ड्राइव की, तो साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आपकी वीडियो भी पूरी देखी जाए ठीक है। और साथ आपकी सारी बातें भी सुनी जाए। अच्छा, बहुत सारी बातें आप बहुत अच्छी बताते हैं, जी। दैट्स वेरी गुड। इवन विदाउट मेरी कॉल मुझे सारे जवाब मिल जाते हैं। चले चले, बहुत अच्छी बात है जी। ये सुन के बड़ी खुशी हुई है कि आपकी कॉल किए बगैर जो है आपको जवाब मिल जाते हैं। तो एक्चुअली में ये जो हमारी ऑडियंस हमारे साथ होती है, ये उनका बहुत बड़ा जो कह लें कि अमल दखल है इस चीज़ के अंदर कि वो ऐसे सवाल करते हैं जो लाखों लोगों के सवाल होते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग सवाल करते आते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया। सवाल आज आपका माशा है कोई, बता दीजिए। बिल्कुल सवाल है और ये सवाल अब रिलेटेड उस चीज से नहीं रहा। बेसिकली मैं अपना ILR जमा करवा रहा हूँ 18 तारीख को इस महीने की। हम्म। और मुझे एक पहली बात तो ये है कि उसके मैं अपना प्रायोरिटी सर्विस 5 दिनों वाली कर सकता हूँ, 5 दे के, ताकि जवाब आ जाए। वो शायद आपको मेरा केस अब ऑब्वियसली याद नहीं होगा कि कितने ज्यादा लोग सवाल करते हैं। केस ये था कि ठीक। कम्युनिटी सेंटर कम्युनिटी आवर्स मिले हुए थे 120, 2 साल हो गए हैं। जो भी मसले मसाइल थे, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा नहीं था जिसके अंदर मुझे कुछ स्टोरी रेफरेंस हुआ हो या कोर्ट में हुआ हो। तो वही छोटे मोटे केस वाइफ ने बताए थे कि फलाना हो गया टमकाना हो गया। देयर वाज अ लॉट्स ऑफ नो फर्दर एक्शन सही है। और सिर्फ 3 थे जिसके ऊपर एक्शन हुआ था। स्टॉकिंग का था और कॉमन असॉल्ट का था। उसके ऊपर उन्होंने मुझे दिया था 120 आवर्स कम्युनिटी वर्क, 1 ईयर प्रोबेशन एंड 1 ईयर नॉट टू एंटर इन वन प्लेस। अच्छा, ठीक है। तो अब मैं 18 तारीख को तो जमा करवाने लगा हूँ। आपने कहा था उसका सिर्फ 12 महीने का ऑटोमेटिक फ्रीजर होता है। अगर आपका बैरिस्टर या सोलिसिटर अच्छा हो तो वो ऑब्वियसली अब टाइम तो उसको बहुत अच्छा गुजर गया। अगर वो अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको ILR मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी बारे में आप थोड़ी सी मुझे आज बता दें। मैं तो आपकी वीडियो देख रहा हूँ, आज चलें, मेरी साथी बता दें। मैं बताता हूँ आपको। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू ओके, थैंक बाय। यू अल्लाह। जी, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं UK इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। यूजुअली मैं मंडे और फ्राइडे लाइव आता हूँ, लेकिन अब मैं थर्सडे और ट्यूसडे लाइव आया करूँगा। और मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ जो है 45 मिनट्स टू 1 आवर आ जाए, आपके सवाल लिए जाएं, आपको अपडेट किया जाए और आपको इमिग्रेशन के हवाले से अपडेट करता हूँ मैं। जिन लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया हुआ वो मुझे फॉलो कर ले, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो मेन है आपको फॉलो करने के बाद कि मेरी वीडियोस जो हैं वो आती हैं, वो आप तक पहुंच जाएगी। अब आज जो मेन टॉपिक है मेरे पास वो है ओवरस्टेज। यहाँ पे जितने भी लोग ओवरस्टेज मौजूद हैं, क्या उनके पास कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं, वो कैसे अपने आप को रेगुलराइज करवा सकते हैं, उनको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब हम ओवरस्टेज की बात करेंगे तो जितने भी मुतल्लका चीज़ें, यानी कि जितनी भी जो हैं वो चीज़ें जिनका वास्ता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो इनके साथ है, ओवरस्टेज के साथ, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। नंबर कॉल करने के लिए मैं आपको शुरू में ही दे देता हूँ, 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 07727347212। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इसी नंबर पे आपको मिलेगा आपके सवाल का जवाब।
जितने लोग हैं उनसे गुजारिश ये है कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, रीपोस्ट कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर उनका कोई सवाल है वो पूछते हैं या नहीं पूछते, उनके पास जवाब चला जाएगा तो आप उनकी दुआओं में शामिल हो जाएंगे। हमारे पास पहला सवाल आज का आ चुका हुआ है, वो ये है कि जी इनका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है और इनकी कोई इशू हुआ था, तो क्या इनका वीज़ा इंडेफिनिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए इनको क्या, आप सबसे यही कहता हूँ कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, कि आप उम्मीद का दामन मत छोड़ें। उम्मीद जो है वो आपकी हमेशा साथ रहनी चाहिए, क्योंकि सांस टूट जाती है आस टूट जाने से। तो ये आस नहीं टूटनी चाहिए, ये सांस भी टूट जाती है ये आस टूट जाने से। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, बिकॉज वंस यू गिव अप, आप एक्चुअल में लूज़ तब करते हैं किसी भी चीज़ को जब आप गिव अप करते हैं। जब तक आप गिव अप नहीं करते तब तक आप लूज़ नहीं करते। मेरे पास जो है वो बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। आप मेरे इस टिकटॉक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको करके देखिएगा, यूट्यूब चैनल को करके देखिएगा। एक वक्त था जब मैंने टिकटॉक पे लाइव आना स्टार्ट किया था। आई वॉज वेरी फर्स्ट ऑफ फ्यू ऑफ द लॉयर्स जिन्होंने टिकटॉक पे आके आपकी लाइव कॉल्स जो है वो ली, आपसे बात की, आप तक अपने आप को रसाई दी, पहुंचाया। और जब हमने ये काम किया, मुझे बाकियों के साथ भी यही हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ, तो मुझे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, ये तो टिकटॉकर है, ये वकील थोड़ी है, ये तो टिकटॉकर है, ये तो टिकटॉक का वकील है। जैसे किसी ज़माने में इमरान खान को फेसबुक का वज़ीर आज़म कहा जाता था कि यार रहते फेसबुक का वज़ीर आज़म, लेकिन इज़्ज़ो मन तुशा व ज़िल्लो मन तुशा, अल्लाह की ज़ात है, जिसको चाहे इज़्ज़त दे दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे दे। तो उस वक्त भी हमने बहुत चीज़ें सुनी। फिर उसके बाद हमें सुनने को मिला कि यार ये शायद इस बंदे को इंग्लिश नहीं आती, ये अपनी ज़बान में उर्दू में आगे बात करता है। हमने वो भी सुना, वो भी हमने सहा, कोई बात नहीं है यार, वो क्या कहते हैं, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाते हैं। फिर जब हमने बात की ओवरस्टेज की, बात की कि ओवरस्टेज जो हैं वो अपने आप को रेगुलराइज करवा सकते हैं, उस वक्त भी लोगों ने जो है वो सवाल उठाए कि यार ये क्या है। तो अच्छी बात है यार, मैं तो कहता हूँ कि अच्छी बात है कि किसी को तो बारिश का पहला कतरा जो है वो बनना पड़ता है, तभी बारिश होती है। वरना अगर बारिश का पहला कतरा ये सोचता रहेगा कि पहले कौन जाएगा, तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो हमें बातें करते थे जी ये टिकटॉकर है, ये तो ये है, और आज वो सारे खुद भी माशाल्लाह से जो है वो टिकटॉक पे आ रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशी होती है कि चलो देर से सही आए तो सही। तो बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। बात करने का मकसद ये था कि भाई आप अपने जो काम पे है वो लगे रहो। भाई का सवाल ये है कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है इन्होंने अप्लाई करना था, इनके ऊपर कोई इश्यूज थे, कोई मसले थे, तो क्या इनको जो है वो अप्लाई करना चाहिए था कि नहीं? तो मेरे ख्याल से तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, जो रास्ता है उस पर चले। बाकी वो की कहते हैं पंजाबी च कहते हैं माली दा कम पानी देना ते पर मशका लावे, माली दा कम पानी देना ते पर मशका लावे, मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आज हम बात करेंगे ओवरस्टेज के ऊपर। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, हाँ जी, हेलो, मेरा नाम तो अभी मंगेश है ना, मैं टन पूछ रहा सी जी मेरा ना मैंने उम्र है तो मेरी बेटी का शादी हो गई। हेलो,
ह्यूमन राइट ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਊ ਆ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਯੂਕੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਏਜ ਭਾਜੀ 48 ਆ। ठीक, चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ सवाल का जवाब, ठीक है? ओके भाई, थैंक यू। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि इनको जो है पेरेंट रूट के ऊपर वीज़ा मिला था और 10 ईयर रूट पे है ये, तो अब क्या इनको लाइफ इन द यूके करना पड़ेगा इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए? जी बिल्कुल, आपको लाइफ इन द यूके करना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की कि आपको लाइफ इन द यूके और इंग्लिश टेस्ट भी करना पड़ेगा, अनलेस कि आप ये दिखा सकें कि आप एग्जेम्प्ट हैं, तब तक आपको लाजमी ये करना पड़ेगा। तो आपके सवाल, एनी वन हु इज़ अप्लाइंग फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हैज़ टू पास लाइफ इन द यूके टेस्ट एज वेल एज अनदर इंग्लिश टेस्ट अगर उसने पहले नहीं किया हुआ तो। नंबर 07727347212। तो अब हम चलते हैं, जो सवाल आज के हमारे पास मौजूद हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे सवाल आए होते हैं कि और लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो है ये सोचना है कि भाई अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप जो है ज़रूर जो है वो इमिग्रेशन के हवाले से कल सुबह का नाश्ता भी बाद में करें, पहले जाके किसी भी प्रॉपर कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से रब्ता करें और अपने सवालों का जवाब दें। बहुत सारे लोग आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि जी हमने जो है वो सुना था किसी से कि ऐसे होता है, नहीं, ऐसे सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें, जो एक्चुअल है। टिकटॉक में जो है पहले ना मैं आज नहीं 1-2 दिन पहले किसी से बात कर रहा था, तो टिकटॉक पे अब माशाल्लाह से वो बंदा जो है, एक ही बंदा, वो डॉक्टर भी है, वो वकील भी है, वो साफ़ी भी है, वो इंजीनियर भी है, जिसका जो दिल करता है टिकटॉक पे आके बोल देता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब शर्म मगर तुमको नहीं आती। यार कोई थोड़ा सा सोच समझ के बात करें कि आप क्या बात कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है सर। वो ये आपके अभी आपने कहा था नाश्ता करने से पहले भी अपना जो है ना वो इमिग्रेशन स्टेटस अपना करें, तो ये क्या सिटीजनशिप के लिए भी यही चीज अप्लाई होती है कि पहले सिटीजनशिप सॉर्ट आउट करें नाश्ता करने से पहले या नहीं? देखिए, अब मैं आपके सवाल से काउंटर सवाल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास इंडेफिनिट बिल्कुल करनी चाहिए सर, क्योंकि देखिए इंडेफिनेट और सिटीजनशिप में जो मेन फ़र्क है वो क्या है। अब जो भी नए कानून बनते हैं वो ज़्यादातर उनके लिए बनते हैं जो कि अंडर इमिग्रेशन कंट्रोल हैं। तो अगर आपके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है, यू आर स्टिल अंडर इमिग्रेशन कंट्रोल। जी 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 बिल्कुल। चलिए फिर अब ये भी नोट कर लेते हैं सर। मैं कोई गाइडेंस मुझे थोड़ी सी इस पे आप वैसे एक्सप्लेन कर देना प्लीज, जनरल फॉर एक क्वेश्चन है मेरा सर। ये नेशनल सिटीजनशिप का रूल है NAPA 2022 आफ्टर जून, उसमें सर एक चीज लिखी हुई है कि प्रीवियस overstay immigration breaches can be disregarded if the person hold indefinite leave to remain or enter। सर इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, मुझे ओवरस्टे के बारे में जानना है। अगर आपका पीछे ओवरस्टे था और उसके बाद आपका वीजा रेगुलराइज हो गया था। ठीक है, चलिए मैं आपको जरूर बताऊं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा यार, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप मुझे लगता है शायद मेरी बात सुनी नहीं जाती, लेकिन आपने बाकी सुनी है, गौर किया कि क्या ये जो सुबह का नाश्ते वाली बात है कि सुबह का नाश्ता भी बाद में करो। अगर आपका यूके इमिग्रेशन का मसला है तो पहले आप उसको सॉर्ट आउट करो। तो इनका सवाल ये है कि इनके पास जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, तो क्या इनको भी कल सुबह का नाश्ता बाद में करना चाहिए और पहले अपनी सिटीजनशिप सॉर्ट आउट करनी चाहिए? तो आंसर इज यस, मेरे ख्याल से अगर मैं होता तो। दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज नॉट अ रूल एंड दिस इज नॉट अ लीगल एडवाइस।
तो अब आपकी जगह मैं होता तो मैं कल सुबह का नाश्ता भी बाद में करता। अच्छा, अब चले जाते हैं आपके सवाल की तरफ के जी, क्या देखें इमिग्रेशन आप जो है वो जो सिटीजनशिप है वो 2-3 तरीके से हासिल की जाती है, बाय एंटाइटलमेंट और बाय डिस्क्रेशन। तो ये इस अ प्रिविलेज, इट्स नॉट अ राइट, इट्स अ प्रिविलेज। तो आप ज़रूर अप्लाई करें। वो कहते हैं ना, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाते हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें और देखें क्या होता है। ठीक है, मैं आपकी जगह होता तो ज़रूर चांस लेता, क्योंकि और तो कोई रास्ता है ही नहीं है। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक ठाक जी शुक्र। आप पहले आप बताएं, आपने मेरी ये लाइव को शेयर किया, पोस्ट किया है, रीपोस्ट किया था? जी हाँ, अभी किया है। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, ये असल में मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, इनके साथ ये अपन हुआ, इन्होंने ना ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है। तकरीबन 5 मार्च को उन्होंने फिंगरप्रिंट किए थे, लेकिन अब उनकी आपस में वाइफ की और उसकी लड़ाई हो गई है, उनकी शॉप भी है। अब वो वाइफ कहती है विड्रॉ तब केस करना है, ये शॉप मेरे नाम पे करे। अगर 3 महीने हो गए उसको, इस कल हो जाएगा ना सर, कल उसको 5 महीने पूरे हो जाएंगे फिंगरप्रिंट किए हुए, तो उसके ब्रिटिश पासपोर्ट पे कोई मसला बन सकता है? अच्छा, ब्रिटिश पासपोर्ट की बात कर रहे हैं या नेचुरलाइजेशन की बात कर रहे हैं? नेचुरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। नेचुरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या यार, मुझे सच में समझ नहीं आई कि वाइफ ने क्या कंडीशन रखी है। वाइफ ने कंडीशन ये रखी है, कहती है अदरवाइज मैं विड्रॉ केस नहीं करूंगी अगर ये शॉप मेरे नाम कर दे। किस चीज का केस विड्रॉ नहीं करेगी? जैसे ये लड़ाई का केस उसने कर रखा है। लड़ाई के केस में साबित तो नहीं हुआ ना अभी? क्या मसला? कन्विक्ट तो नहीं ना हुई है? नहीं, अभी वो कोर्ट की उसको दोस्त को हेयरिंग मिली है 14 तारीख। 14 कौन सी? ये जून की। 14 जून की। और वो वाइफ ये कह रही है कि भाई तू अपना जो है वो ये मुझे दुकान मेरे नाम कर दे। हाँ, मैं विड्रॉ कर दूंगी केस विड्रॉ कर दे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको क्राइम का एक बेसिक रूल बताता हूँ, ठीक है? जो क्राइम होता है वो अगेंस्ट द क्वीन होता है, यहाँ पे अगेंस्ट द पर्सन नहीं। अगर लेट से अगर किसी ने किसी की चोरी की है और अगर उनके पास एविडेंस मौजूद है, तो मुद्दई का यानी कि जो बंदा है उसका होना ज़रूरी नहीं है। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस एक यहाँ पे डिपार्टमेंट है, अगर उसके पास इनफ एविडेंस मौजूद है, आपकी वाइफ चाहती है या नहीं चाहती, वो उसको प्रोसिक्यूट कर देंगे। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी वाइफ ने उनको एविडेंस क्या क्या दिया है, उनके पास एविडेंस। वो जो दोस्त लड़ रहा था उसके भाई ने वीडियो बनाई है, बस और कुछ नहीं है। दोस्त के भाई? अच्छा, लड़ कैसे रहे थे? उसको कोई मार रहा था उसको? कोई एक्शन हो रही थी, हाथापाई हुई है। पहले उसने वाइफ ने मारी है। अच्छा, और फिर उसके बाद उसने मारा, उसके गर्दन वर्दन पकड़ ली थी, बस उससे वाइफ के यार वाइफ यार आजकल की बीवियां कितनी मतलब आजकल की बीवियां नहीं, यार कि वाइफ कैसे ऐसी हो सकती है यार? वाइफ कैसे मार सकती है बंदे को? उसके साथ हुआ क्या था? उसके साथ 25 साल पे हुआ क्या? चक्कर वक्कर था उसका बाहर किसी के साथ? नहीं, हाँ। चक्कर वक्कर नहीं। वो दोस्त कहता है मैंने ये शॉप बेचनी है, वो कहती है शॉप नहीं बेचेगा तू। हाँ, प्रॉपर्टी के लिए हाथापाई हो गई। वो कह रहा है कि दोस्त कहता है शॉप नहीं चल रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। आउट ऑफ लंदन साउथ एंड में उसकी शॉप है अली की। अच्छा, वो ये कह रहा है कि मैंने शॉप बेचनी है, तो हेडेक बहुत देती है। हाँ। उसने अभी स्पॉन्सर भी किया था उसको, पाकिस्तान इंडिया से उसके भाई को भी बुलाया बेचारे ने। तो यार पैसे भी निकालती रहती है अकाउंट में से। अब वो फिर कहता है मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मैं डिलीवरी पे जा रहा था, वो कहती है मर जाए तो अच्छा है। उसने बोला ये क्या भाई? बोला इससे अच्छा मैं शॉप बेच देता हूँ। वो शॉप बेचने के लिए तैयार हुआ है, तो वो पार्टी आई, उससे भी लड़ लिया, उसको मारा, तो उसके तो अली ने उसके ऊपर हाथ उठा लिया। उसका भाई वीडियो बना रहा, बोला और मार इसको। अच्छा, उसको पता नहीं चला। हाँ, उसको पता नहीं चला, चुपके से उसने वीडियो बना लिया। लेकिन वो ये है कि उस अली ने कल 5 तारीख को फिंगरप्रिंट हुए हो जाएंगे ऑब्जर्वेशन के लिए, उसने डाला हुआ है, तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन उसका क्रिमिनल
जो सोलिसिटर है वो ये कह रहा है कि आपकी डेट में आगे ले जाऊंगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। ओके, अच्छा ठीक है। हाँ नहीं देखो, जब तक जो है कन्विक्ट नहीं होता तब तक इशू नहीं होगा, कन्विक्शन के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यार बड़ा दुख हुआ है, हमारा दिली दुख हुआ है कि एक तो उसने मारा, ऊपर से उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। तो रह साथ ही रहे अभी? नहीं, साथ अली को वहाँ जाने, शॉप उसी के नाम पे है। हाँ। तो पुलिस वालों ने उसको मना कर रखा है, शॉप पे नहीं जा सकते। 3 वीक से कभी कहीं सो रहा है, कभी कहीं सो रहा है। लंदन आया हुआ बेचारा। अच्छा अच्छा अच्छा, बेचारा तो मैं नहीं कहूंगा यार, देखो अच्छा उसकी जान छुट गई उससे। हाँ, वो तो अभी तो नहीं छुटी, लेकिन अब वो जिस हिसाब से वेट कर रहा है, हमने बोला उसको तेरे को कितनी मरतबा पे लगा, इंडेफिनेट भी मिला। वो साथ बोला यार ये हमेशा ऐसे कहते हैं कि पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स के लिए ऐसे कर गए, ऐसे कर गए, ऐसे कर गए, ऐसे कर गए। वो उसके साथ 25 साल से 10 साल के रूट पे तो 2.5 साल वाला था। उसको साल बाद उसको इंडेफिनेट मिला। बंदों ने कहा छोड़ दे, बोलेगा नहीं, ये खुद बोलेगी तो मैं छोड़ूंगा वरना नहीं। अब उसने एंड में आके कारोबार कर लिया, 25 साल का कमाया हुआ। अब वो ये कहती है दुकान मेरे नाम पे कर, वरना तेरा ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं बनने दूंगा। यार यकीन करो, मेरी ऐसी बीवी होती, मैं ना अपने दुकान क्या घर क्या पूरा सारा कुछ उसके नाम करके निकल जाता, अल्लाह कसम से। अल्लाह। अगर बात यहाँ तक आ गई है ना कि उसने उसके ऊपर हाथ उठा दिया है, उसने ये इस तरह से जलालत हो रही है, पैसा तो बंदा फिर कमा लेता है, इज्जत कैसे कमाओगे यार? हाय हाय, खुश रहो। मैं यकीन करें तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले, बाकी चीजें बाद में है। उससे कोई ले ले दुकान, जा तू ले ले, जा तू इससे कुछ करना कर ले, वो कोई बंदा काम का होगा फिर कमा लेगा। असल में जिस सोलिसिटर से मैंने उस बंदे ने लीज कराई थी, वो सोलिसिटर उसका जानने वाला, वो कहता है मैं 15 दिन में लीज कर दूंगा। हमने बोला तू 15 दिन में, हमारे टाइम में तूने 6 महीने लिया, अब तू 15 दिन में कैसे कर देगा? लेकिन यार चलो, मैंने आपको बताया, यकीन करो अगर मैं खुद इस सिचुएशन में होता, मैं कहता दुकान भी ले, कोई और मेरी कहीं पाकिस्तान वाली होती वो भी दे देता इसको। मैं जान छोड़ मेरी, मैं नहीं ले लूंगा सब कुछ, टेंशन ना दे मुझे। ऐसी खातून के साथ नहीं रहना चाहिए जो आपके ऊपर हाथ उठाए यार। क्या बात है, बस छोड़ दो, खुश रख के। ठीक है। बाकी जहाँ तक इमिग्रेशन का मसला रह गया तो उसके हवाले से यही है कि जब तक वो कन्विक्ट नहीं होगा, हाँ जी, तब तक उसकी जो एप्लीकेशन पे कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर उसने दुकान देनी है तो लालच से मत दे उसको कि ये ले मेरी जान छोड़, आज के बाद मुझे नजर ना आई, ठीक है? वो मुझे क्या, बस सही है, फिर सही है। चलो, थैंक यू। तो वो सर ये ILR पे भी कोई फर्क पड़ सकता है? नहीं, ILR पे कोई असर नहीं पड़ेगा किसी किस्म का। बस सही है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक खुश रख के अल्लाह। यू, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक है आप? सर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? आपने लाइव कुछ शेयर किया था, पहले ये बताएं। जी, शेयर तो अभी नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने? देखो आप, मैं तो इतनी बार कहता हूँ लाइव को शेयर करो यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाओ, आप शेयर नहीं कर। अच्छा, जिसने भी कॉल करनी मैंने उससे जरूर पूछना है लाइव को शेयर किया कि नहीं किया। चले, अच्छा आप जाने के बाद शेयर कर दीजिएगा। पहले ये बताएं कि अभी हमारे पास एक भाई साहब आए थे यहाँ पे, कहते हैं जी उसकी बीवी ने उसको मारा है, उसको बकायदा भाई के साथ मिलके उसके खिलाफ साजिश की है, और वो कहती है कि मैं अपना केस तब वापस लूंगी जब तू दुकान मेरे नाम कर देगा। आप क्या करते हैं इस सिचुएशन में? सर मेरी तो शादी नहीं हुई, कोई नहीं अभी इस बारे में। यार जे होई होंदी ते तेरे नाल भाई काम होंदा ते तू की करदा ए दस। तो मैं तो ये करता कि सोला रहनी की कोई लाइन लेकर ने दुकान नहीं सी करनी नाम है? जी, दुकान तो नाम पे नहीं करनी। अच्छा चले, ये भी आज का सवाल जो है मैंने पूछना है आपसे कि आपके, मैं होता तो मैं कर देता, यकीन करें मैं दुकान नाम कर देता, मैं जान छुड़ाता, क्योंकि मुझे अपने बाजुओं पे पूरा भरोसा है, मैं फिर कमा लेता। लेकिन ऐसी खातून के साथ नहीं रहते हम। चले, आपका सवाल क्या, सवाल पूछिए जनाब। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने असाइलम अपील का बंडल सबमिट किया था 5 महीने होने वाले। अच्छा, तो उसका सर रिस्पांस नहीं आया। वैसे नॉर्मली आजकल इसमें कितना हो जाता है, कब पता लगता है सर? अच्छा, अभी मैंने कई बार यार ये अपील के हवाले से जो है वो एक्सप्लेन किया है। देखिए, अभी आप कह रहे हैं आपका केस किस स्टेज पे है, अपील की कौन सी स्टेज पे है, ये मुझे बताएं।
सर ये बंडल सबमिट हुआ था मेरा। नहीं, बंडल सबमिट तो सर आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि पहले होता है जब आप अपील फाइल करते हैं, फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल उसको इन्फॉर्म करता है होम ऑफिस को, फिर आप अपना बंडल सबमिट करते हैं, आप अपना बंडल सबमिट करते हैं, होम ऑफिस रिव्यू करता है। तो क्या होम ऑफिस आपका बंडल रिव्यू कर रहा है? जी जी सर, वो मेरे पूछे तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट। आप उनसे डायरेक्शन डेट पूछे ना सर, आप उनसे पूछे कि लास्ट डायरेक्शन क्या आई है और उसकी लास्ट डेट क्या है उसको फुलफिल करने की। फिर मुझे कॉल कीजिएगा, मैं दोबारा से आऊँगा इंशाल्लाह ये ट्यूसडे। लेकिन आपने दो चीज़ें पूछ के रखनी है, एक ये कि जी मेरा जो केस है वो कौन सी स्टेज पे है, और दूसरा जो लास्ट डायरेक्शन है वो क्या है। ये बोला कि होम ऑफिस अपने डिसीजन देगा, आप इसके रिटन आर्गुमेंट्स और सारा कुछ भेज दिए। तो वो हाँ, तो अभी तो देखना, अब इसके बाद क्या होगा कि होम ऑफिस उसको देखेगा, देखने के बाद वो कहेगा जी हम आपको वीज़ा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अगर नहीं दे रहे तो वो केस आगे हेयरिंग रिक्वायरमेंट में चला जाएगा। अभी 6 महीने लगेंगे कम से कम, और तो 5-6 महीने और लगेंगे। सही, ठीक है, चले, थैंक यू सर, थैंक यू जी। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स, लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूँ, लंदन में होता हूँ। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। आप इस नंबर पे मुझे अभी कॉल कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है यूके इमिग्रेशन को लेके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी ठीक है, आप कैसे? जी बढ़िया। हमारे पास सवाल पहले मौजूद है, मैं तो अब हर कॉलर से मैंने पूछना है। कॉल आई थी अभी एक, हमें आपने शायद सुनी थी। वो बीवी कह रही है कि जी मैं केस तब वापस लूंगी जब तुम दुकान मेरे नाम कर दोगी। हाँ जी। तो इस सिचुएशन में बंदे को क्या करना चाहिए? ये तो मुझे नहीं पता, आप ही बताओ। अच्छा चले ठीक है, आप अपना सवाल पूछे इमिग्रेशन का। पूछे, क्या पूछना है? मैं नहीं ऐसे कुछ। नहीं कोई नहीं, पूछे। अब एक खातून ने दूसरी खातून के खिलाफ तो स्टेटमेंट नहीं देनी ना किसी किस्म की, है ना? लेडीज यू नो फर्स्ट, तो नहीं ठीक है, नहीं हाँ भी नहीं, मैं भी देखे, मैं भी औरतों के साथ ही खड़ा हूँ, लेकिन ये ज्यादती नहीं है कोई कि भाई औरत मांग रही है दुकान तो दे दे दुकान, उसको क्या फर्क पड़ता है, तो दे दे उसको दुकान। हाँ जी। उसी के लिए देखो बंदे क्या दावा करते हैं जी, हम जो करते हैं हम अपनी बीवियों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अब वो बीवी मांग रही है दुकान, दे उसको दुकान। हाँ जी, फिर काम निबेड़े। आहो बिचो काम दुकान दे। चलो सवाल पूछे जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मैं जिदा एप्लीकेशन की थी, मैं विजिटर आई थी ना। ठीक है। हाँ जी, तो मेरा बेटा जिदा 2.5 साल का हो गया, ब्रिटिश हो गया सी। अच्छा। हाँ जी, तो हम मैं केस 25 मार्च ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ ਸੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਜਿਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚ। ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? FLRFP का। हाँ जी। अच्छा ठीक है, FLRFP ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, 15 months ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਦਾ PAP ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲਗਾਓਗੇ? अच्छा यूजुअली 15 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ PAP ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ ਗਲਤ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 15 ਮੰਥਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਿਓ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਫਿਰ ਵਿਦਿਨ 1 ਮੰਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग जी। इशू थोड़ा सा आप उस पर गाइड कर दें।
जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आई थी और मेरे साथ मेरे डिपेंडेंट थे मेरे हस्बैंड। तो हमारे यहाँ पे 2 बच्चे हैं, 2.5 साल की मेरी बेटी और 5 माह का मेरा बेटा है। तो अभी आगे स्पॉन्सर की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मियाँ मेरे सिक्योरिटी कर रहे हैं, मैं फिलहाल कोई जॉब नहीं कर रही। तो अगर मेरे मियाँ जो है वो किसी असाइलम सीकर से शादी कर लेते हैं तो इसके आगे क्या पॉसिबिलिटीज है? कोई पॉजिटिव अगर पॉसिबिलिटी है तो जरा गाइड कर दें। आपने क्या कहा है? मुझे ज़रा समझ नहीं आई, मैं तो थोड़ा सा शॉक में चला गया हूँ। आपने ये कहा है कि आपके हस्बैंड अगर किसी और से शादी कर लेते हैं, असाइलम सीकर से, जो ऑलरेडी जिसका यहाँ पे असाइलम, जिसका असाइलम, आप परमिशन दे देंगे उनको दूसरी शादी करने की? पेपर मैरिज। अच्छा ठीक है, चले। अच्छा, पेपर मैरिज के वाले से पहले तो बात है, पेपर मैरिज तो यहाँ अलाउड नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ पे, हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं इस सवाल को। अच्छा, अब अगर आप लीगली यहाँ पे मैरिड होके आए हुए हैं तो पहले तो उनको दूसरी शादी करने के लिए यहाँ पे डिवोर्स करना पड़ेगा आपको, फिर ही वो जाके यहाँ पे अपनी मैरिज रजिस्टर करवा सकते हैं। असाइलम सीकर हो या कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन उनको दूसरी शादी यहाँ यूके में रजिस्टर करवाने के लिए शादी कर सकते हैं वो। देखिए ये कैसा कानून है यहाँ पे, वो अब इस्लामिक मैरिज कर सकते हैं, लेकिन इस्लामिक मैरिज जो है वो यहाँ पे रिकग्नाइज नहीं है। तो उनको उनके डिपेंडेंट बनने, उनका स्पाउस बनने के लिए जो है 2 साल का या तो रिलेशन चाहिए और या फिर उनके यहाँ पे लीगल मैरिज होनी चाहिए। तो आपके सवाल पे अगर मैं जाऊँ तो ऑब्वियसली उनकी मैरिज अभी आपके साथ चल रही है और डिवोर्स लेने में कम से कम 6 से 8 महीने लग जाएंगे और उसके बाद वो उससे शादी करेंगे या फिर 2 साल का रिलेशन दिखाना पड़ेगा। क्या आप केस डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, केस तो आप डाल सकते हैं, लेकिन वो केस स्टैंड करेगा फिर ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स के ऊपर, तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स केस है। आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस की ज़रूरत है। इशू आपका जो है पेपर मैरिज, पहले तो बात है कि आज आपने लाइफ पे कह दिया पेपर मैरिज, तो उन्होंने मैं जेन्युइन मैरिज की बात कर रहा हूँ। जो मैरिज है वो मैरिज होती है, चाहे वो पेपर पे हो या वो जैसे मुफ्ती साहब कहते हैं कि 2 एडल्ट आपस में जब इरादा कर लें कि जी हम एक दूसरे के मियाँ बीवी हैं, तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन कानून की बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी जी। और कोई सवाल आपका? नहीं ऐसा तो बस और कोई पॉसिबिलिटी वो स्पॉन्सर वाली कोई नजर नहीं आ रही है, वीजा परचेज का रिसोर्स कोई नजर नहीं आ रहा अभी। चले आप इसको देख लें, फिर देखेंगे क्या होता है, फिर इंशाल्लाह ताला हो सकता है कि कोई नज़र आ जाए आपको। जी इंशाल्लाह। ओके, चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मेरे पास ऑलरेडी सवाल यहाँ मौजूद है और हम उसकी बात कर लेते हैं कि कैन एन ओवरस्टेयर अप्लाई फ्रॉम इनसाइड द यूके, कि क्या कोई बंदा ओवरस्टेयर हो गया तो वो यूके के अंदर से अप्लाई कर सकता है? जी बिल्कुल, आप यूके के अंदर से ही अप्लाई कर सकते हैं। बात उनकी की जा रही है कि जो लोग कहते हैं कि जी हमारा पार्टनर ब्रिटिश है या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है तो क्या हमें कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा फिर ही हमें वीज़ा मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, आप इन कंट्री भी अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टांसेस। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से रूट पे आप इन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप यहाँ पे ओवरस्टेयर हो गए हैं तो अब आप कौन कौन से रूट पे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो है वो प्राइवेट लाइफ का रूट है। प्राइवेट लाइफ का रूट मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपने मुझे फॉलो किया हुआ है तो आपको ये ज़रूर, जो बारहा आपकी कहानी आपकी ज़बानी में, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आर बेस्ड ऑन प्राइवेट लाइफ के, जहाँ पे आपने ये दिखाना होता है कि यू वुड फेस सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज़ इफ़ यू हैड टू रिटर्न टू योर होम कंट्री। तो वो एक प्रॉपर वीडियोस जो है वो एक नहीं बहुत सारी वीडियोस जो है वो पड़ी हुई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ मौजूद है कि भाई व्हाट इज़ द 14-day रूल फॉर ओवरस्टेयर? 14 दिन ओवरस्टेयर होने का क्या रूल है? अक्सर लोग मेरे से ये सवाल करते हैं, तो मैंने कहा यार क्यों ना आज इसका जवाब दे दिया जाए कि व्हाट इज़ द 14-day रूल फॉर ओवरस्टेयर। देखें, पुराने ज़माने में, यानी कि गुज़श्ता ज़माने की बात कर रहा हूँ, कि जो ग्रेस पीरियड मिला करता था वो 28 दिन का मिला करता था।
ये एक जनरल रूल होता था। इन मैनी केसेस रेलिवेंट पीरियड इज़ नाउ 14 डेज। पहले जैसे किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो आपको 14 दिन 28 दिन मिलते थे कि भाई आप अपील कर सकते, लेकिन अब वो चेंज होकर 14 दिन हो गया। अगर वो आपको 14 डेज़ देते हैं कि विद इन 14 डेज़ भाई यहाँ तो कंट्री छोड़ के चले जाओ, अपील करो या फिर अपनी फर्दर एप्लीकेशन करो, वो आपको 14 दिन के अंदर अंदर कर देनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कैन एन ओवरस्टेयर अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लाइफ? क्या कोई ओवरस्टेयर है तो वो अपने यहाँ पे अप्लाई कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। ये डिपेंड करता है उसके सर्कमस्टांसिस के ऊपर। ये नहीं है कि कोई बंदा यहाँ पे साल से ओवरस्टेयर है या 19 साल से ओवरस्टेयर है। वो क्या कहते हैं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो ये भाई ये जो रूल है ये प्राइवेट लाइफ का बड़ा सिंपल सा है कि आइदर यू हैव लिव्ड हियर फॉर 20 ईयर्स और लेस दैन 20 ईयर्स। जब हम लेस दैन 20 ईयर्स की बात करते हैं तो भाई उसमें आपको यहाँ पे साल हुआ है, 5 साल हुआ है या 10 साल हुए हैं, ये मैटर इतना नहीं करता अगर आपके सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं जिनकी बेस पे आपको वीज़ा मिल सके। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ 07727347212। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ़ द ओवरस्टेयर हैज़ अ ब्रिटिश चाइल्ड और सेटल पार्टनर? कि अब जो सवाल जहाँ से मैंने शुरू किया था, अगर यहाँ पे कोई ओवरस्टेयर है, उसका बच्चा ब्रिटिश है या उसकी वाइफ ब्रिटिश है, तो उसमें क्या वो एप्लीकेशन कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। बल्कि लोग तो मुझे आगे ये कहते हैं कि जी मतलब बड़ा, मैं तो उनकी ओडेसिटी देख के हैरान होता हूँ, उनकी हिम्मत, उनकी जुर्रत के यहाँ बैठ के मेरे सामने बैठ कहते जी मेरे को एक कुड़ी है वो ब्रिटिश है ते मेरी फ्रेंड है, बस मेरी फ्रेंड है ते मैं वो कहांगा तो कहती जे कुछ हो सकता तो कर ले। उन भाई तू उससे पूछ तो ले वो क्या कह रही है, क्या हो सकता है तो कर ले। भाई तुमने मतलब कि तेरी शादी करनी है उसके साथ या तुमने उसके साथ क्या करना है कि भाई मैं कैसे वही काबे किस मुंह से जाओगी गालिब, शर्म अगर तुमको नहीं आती। आप वकील के सामने बैठ के जाके कह रहे हो कि भाई मेरा रिलेशन नहीं है किसी किस्म का, लेकिन मेरा इसके साथ केस डाल दो, तो वो वकील यहाँ पे बड़ा ही डेस्परेशन जो होएगा जरा थोड़ा एक गल सुनेगा। आप जेनुअनली कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि भाई आप वकील के सामने बैठे हो जाके आप उसको कहो जी मैं एक बंदे के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मेरा जेन्युइन रिलेशन है, इतने अरसे से मेरा रिलेशन है, ये मेरी सिचुएशन है, आप मुझे इस पर एडवाइस कर दें, ठीक है। तो वो बंदा तो एडवाइस करता चंगा भी लगता, लेकिन वो पहले बैठ के आए होते हैं उन लोगों के साथ जो वकील भी नहीं होते, जो कहते पैसे दे तो बस तेरा काम कर देने। खैर इसके ऊपर फिर बात करेंगे हम, आप जाली वकीलों के ऊपर भी बात करेंगे किसी दिन, लेकिन अभी हम वी स्टिक टू द पॉइंट ओवरस्टेयर्स। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। सो द क्वेश्चन इज अगर आपका यहाँ ब्रिटिश पार्टनर है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो? जी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो एज लॉन्ग यू हैव अ जेन्युइन and subsisting relationship and you can prove either you are married to that British citizen or you have lived together for 2 or more years, ठीक है, यानी कि और आपका रिलेशन जो है और you have a relationship for 2 years or more together। अच्छा, बच्चे का ब्रिटिश बच्चा, अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी ब्रिटिश या इंडेफिनेट वाली के साथ हमने शादी कर ली है, अब हम बच्चा होने का वेट कर रहे हैं, हम बच्चा कर रहे हैं कि हमें वीज़ा मिल जाए। ओ भाई वीज़े के लिए बच्चा नहीं करते। कौन लोग हो तुसी, कित्थों आए हो तुसी कि भाई एक जान को, एक बच्चे को आप इस ये दुनिया में लेके आ रहे हो कि जी आपको वीज़ा मिल जाए। तो वीज़ा मिल जाएगा तो उसके बाद उस बच्चे का क्या करोगे? और बच्चा करो क्योंकि बच्चा चाहिए आपको, बच्चा वीज़े के लिए नहीं। एक मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जिनके पास लोग एडवाइस लेने जाते हैं और वो जाके कहते ओह चल तेरा कुछ नहीं हो सकता, जा बच्चा कर ले जाके। बच्चा कर ले जाके, बच्चा टेस्को से मिलता है, सेंसबरी से मिलता है बच्चा कहाँ से कर ले भाई, वो फ्रिज में जमता है बच्चा।
और खुदा के बंदो उसको कोई सही रास्ते पे डालो। ये कैसे हो गया कि जाओ जाके जी बच्चा करके आ जाओ, अच्छा जी जाके किसी से शादी कर लो, उसके साथ बच्चा करो, वो बंदा भी टुट पैदा बच्चा करो रास्ते। जब बच्चा हो जाता है तो वो फिर वो वबाले जान बन जाता है उनके लिए। तो भाई बच्चे इसलिए नहीं करने आप लोगों ने, ओवरस्टेज या कोई भी हो, इसलिए बच्चा नहीं करना, इसलिए शादी नहीं करना कि आपको स्टेटस मिलेगा। बाकी ये मानना मेरा और है कि भाई जब कोई आपके साथ किसी की ज़िंदगी जुड़ती है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो आपकी वाइफ है, तो आपके हालात बदलते हैं और वो अपना नसीब खुद लेके आते हैं। तो हो सकता है कि किसी के साथ जुड़ने से आपके नसीब बदल जाए और अल्लाह की ज़ात आप पे मेहरबान हो जाए, लेकिन बच्चा कर लो। खबरदार ऐसा काम नहीं करना मेरा भाई कि बच्चे वीज़ों के लिए बच्चे नहीं करने। नंबर है कॉल करने के लिए 0772734712। मैं आपके साथ 5 मिनट और रहूँगा, उसके बाद मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। नंबर है कॉल करने के लिए 0772734712। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है यहाँ पे कि क्या 20 ईयर रूट जो है वो हो जाए, आपके 20 साल हो जाए तो ये श्योरिटी या गारंटी है कि आपको वीज़ा मिल जाता है? जी नहीं, ऐसी कोई श्योरिटी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 20 साल के बाद जो है वो वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपका केस अच्छा रेडी किया हो, आपका हर साल का एविडेंस मौजूद हो, आपकी जो टाइज़ हैं, जो केसेस हैं, MF का केस है और बहुत सारे केसेस हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपको 20 साल हो गए तो इसका मतलब है कि आपकी यहाँ पर टाइज जो है आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 20 years by itself is a long residence and you may get a visa on 20 years base। लेकिन you have to be very very careful when you are making a 20 years case। किसी अनारी के हाथ ना चढ़ जाना, उस कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर के पास जाना जिसको पता हो, जिसको पता हो केस करना कैसे है। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट डिफिकल्टीज डज एन ओवरस्टेयर फेस इन द UK? अच्छा, ये एक ओवरस्टेयर से ज़्यादा कौन बेहतर जान सकता है कि उसको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो UK में होता है। अच्छा, मैं आपको कुछ मुश्किलात का बताता हूँ कि वो कौन कौन सी मुश्किलात हैं। नंबर 1 तो है ओवरस्टेयर कैन फेस सीरियस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम रेंटिंग प्रॉपर्टी, राइट टू रेंट नहीं है उसके पास तो वो प्रॉपर्टी नहीं रेंट कर सकता। प्रॉब्लम ओपनिंग बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकता अपना, अगर कोई है तो वो बंद हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें आप कि भी इतने पैसे आप घर में तो रख नहीं सकते। नंबर 3, रिस्क ऑन NHS, कि भी NHS के प्रॉब्लम उसको आ सकती है। रिस्क ऑफ डिटेंशन और रिमूवल, उसको डिटेन करने का रिस्क है, उसको जो है वो यहाँ पे रिमूव करने का रिस्क है। तो जब हम कहते हैं आपसे कि भाई बहनों आप अपना वीज़ा फौरी तौर पे अप्लाई करो, अपनी एप्लीकेशन लगाओ, इसका मतलब ये है कि ये सारे रिस्क से आप दूर हो जाते हो। If you are an overstay here, it means you are a person who is liable to detain and liable to remove from the UK। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है UK इमिग्रेशन का मसला एक ऐसा मसला कि कल सुबह का नाश्ता भी आपने बाद में करना है, पहले आपने इसका हल करना है। अच्छा, डिफ़िकल्टी प्रूविंग इमिग्रेशन स्टेटस, ओबीसी वो तो है ही है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आप ले सकते और जिनका है उनका कैंसिल हो सकता है। रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आपको जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो एक्सप्लॉयट करता है कि आपसे पैसे आपको कम देता है और काम आपसे ज़्यादा लेता है। अच्छा, फ्यूचर वीज़ा रिफ्यूज़ल ड्यू टू पुअर इमिग्रेशन हिस्ट्री, पॉसिबल री एंट्री बैन इफ़ दे लीव द UK एंड अप्लाई फ्रॉम अब्रोड, आपके ऊपर पॉसिबली जो है वो री बैन एंट्री हो सकती है। अच्छा, ओवरस्टेइंग शुड नॉट बी इग्नोर्ड, ओवरस्टेइंग जो है वो इग्नोर नहीं, UK बॉर्डर ये कहता है कि ओवरस्टेइंग शुड नॉट बी इग्नोर्ड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके पास और इसका एक सलूशन है सर, क्या बोला कि भाई इसका हल तलाश करो। गो वेक अप, सुबह उठो, नाश्ता बाद में करो, पहले जाके किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से बोलो। मैं नहीं कहता भाई मेरे पास आओ, ना मैंने कभी आज तक कहा कि मेरे पास आओ।
और जिधर जाना है, जिसके पास जाना है, जो स्कॉटलैंड में वो स्कॉटलैंड में जाए, जो मैनचेस्टर में जाए भाई, जिसको। लेकिन वन थिंग यू नीड टू मेक श्योर कि भाई मैकडोनल्ड्स 'ਚ बैठा वकील ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ, लेकिन आई wouldn't go for a lawyer who sits in McDonald's or Starbucks or outside of a coffee shop and advising you there. किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से, मैं उस दिन भी कह रहा था, हमने एक मोबाइल फ़ोन लेना होता है, ठीक है, और हम 36 रिव्यू पढ़ते हैं उसके जाके कि भाई ये बंदे के रिव्यू कैसे, और यहाँ आप अपनी ज़िंदगी का जो है वो फैसला किसी के हाथ में दे के आ जाते हो, और आप ये नहीं चेक करते कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, उसका सारा कुछ कैसा है। और तो ये भी आप लोगों का ध्यान है। अच्छा, मेरे पास आके लोग अक्सर कहते हैं, मैं कह जी हाँ जी वो कौन है जी ਤੁਹਾਡਾ वकील, वो पता नहीं जो वकील भी है कि नहीं है, कितने पैसे देते, 20,000 पाउंड देता, मैं क्या, हाँ जी 20,000 देता, मैं क्या, अल्लाह अकबर, क्या कहे यार आपको। तो मेक श्योर यू गोइंग टू अ कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड लॉयर। इसमें जो डेस्परेशन, जो फ्रस्ट्रेशन है वो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है यार कि आप किसी बंदे को पहचान ही ना सको। है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, वो है शुड एन ओवरस्टेड क्लेम असाइलम। अच्छा, बहुत मेरे एक और जरूरत है सामने आ जी, मैं असाइलम करना है, मैं कोई मसला है, मसला तो कोई नहीं, मैं क्या असाइलम क्यों करना है, अजी वो बस मेरे दोस्त ने किया तो मेरा भी कर दे। भाई तेरे दोस्त ने किया तेरे दोस्त ने कोई शादी करके आया तो ये करवा दी, कोई बच्चा पैदा किया उन्हें किया है दी, वो केड़ा ही जंग जित के आया, कितों आया कि वो 13 साल नहीं मैं कर दे। खुदा के बंदो, किसी को प्रॉब्लम है, किसी के पेट में दर्द है, वो डॉक्टर पे जाके एडवाइस लेगा ना, लेकिन नहीं उसके घर में 4 डॉक्टर बैठे, पेट में दर्द, 7 अप पीला, कुछ नहीं होता, थोड़ा काला लून पा लेंगे। और भाई आपने जो आपने करना है अप्लाई वीज़ा अपना, किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर के पास जाना है, घर के मशवरे नहीं लेने आपने, ठीक है। बाकी हर बात में सुन लो, लेकिन ये मसला जो जहाँ पे इमिग्रेशन का मसला है, इसमें प्रोफेशनल एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, तो ओनली इफ देयर इज अ जेन्युइन असाइलम क्लेम, अगर आपका जेन्युइन असाइलम क्लेम है तो बिल्कुल ओवरस्टेड जो किसी टाइम पे भी जो है वो अप्लाई कर सकता है। क्यों कर सकता है? अच्छा, इट इज़ फॉर द पीपल हु फियर persecution, serious harm, torture or danger in their home country because of reasons such as political opinion। जिस तरह के कोई इमरान खान था, हमी अगर इमरान खान के साथ आप खड़े थे तो आपको पता ही है कि वहाँ तो क्या चल रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, दूसरा रिलीजन बेसिस, तीसरा रेस और एथनिसिटी, चौथा नेशनलिटी और मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। अब इसके ऊपर तो अद्धे इंग्लैंड को पता ना था कि मतलब है मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। खैर, लेकिन फॉल्स क्लेम नहीं करने आप लोगों ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है कि व्हाट इज़ अ फी वेवर एंड हाउ कैन आई अप्लाई। अब मैंने ये 9 नंबर पे ये क्वेश्चन क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि जी मेरे पास पैसे नहीं थे अप्लाई करने के लिए, तो इसलिए मैं अपना अप्लाई नहीं कर सका। बाकी मेरे पास हर चीज़ के लिए पैसे थे, मैं पैसे पीछे भेजता रहा, मैं भैन का भी ब्याह कराया, मैं भरा का भी ब्याह कराया, मैं अम्मी दी अखां भी बनवाइया ने, मैं पिछे कनाल की कोठी भी पा ली है, मैं पिछे अपनी ज़मीनां सन चाचे को ज़मीनां भी ले लिया ने, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन के पैसे नहीं। और भाई एप्लीकेशन की थोड़ा मामला ही पुठा है। आपको क्या करना है, आपने पहले इमिग्रेशन का मसला हल करना है, बाकी जदादा तो जे इत्थे रहना है। सो नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं आज की आखिरी कॉल लूँगा, फिर उसके बाद आपसे चाहूँगा इजाज़त। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ 07727347212। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग।
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कायनात बात कर रही हूँ। मैं आपका बहुत ही वेट कर रही थी। थैंक यू, अभी आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी कॉल लग गई है। अच्छा, आज की आखिरी कॉल थी और पूरी कायनात की मिल गई कॉल। एक आखिरी मैंने कॉल आपको पूरी तकरीबन कायनात की 40 मिल टाइम गई। कॉल की है, 40 टाइम कॉल की है। अच्छा चले जी, आप आज की सबसे लकी कॉलर हैं क्योंकि आपकी कॉल जो है वो लास्ट कॉल थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह करे कि मैं आपकी लकी वो भी साबित हो जाऊं जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जी जी। पर मुझे काफी खुशी हो रही है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपके लिए आपके साथ कॉल मिल गई है। मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, और अभी आपकी एक्सपेक्टेशन बस आपसे ही है कि आप ही सही बता सकते हैं, बाकी तो कोई सही नहीं बता सकता। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये कि मेरी जो यहाँ पे हम 7 ईयर रूट में ना, मेरी बेटी 7 ईयर की कंप्लीट हुई लास्ट ईयर, तो फिर मैंने फीवीवर का अप्लाई किया, फीवीवर मेरे एक्सेप्ट हुआ। तो फिर उसके बाद हमने 12 दिसंबर को हमने बायोमेट्रिक की। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने, हम सब ने मिलके अप्लाई किया है। तो आपके ख्याल से अभी 12 जून तक हमारे 6 महीने पूरे हो जाएंगे, आपके ख्याल से हमारा वीजा कब तक आ जाएगा? अच्छा, आपकी बच्ची यहाँ बोर्न हुई थी? हाँ, मेरी बच्ची यहाँ पे बोर्न हुई और मेरा बेटा हार्ट पेशेंट भी, उसकी 2 सर्जरीज भी हुई हैं हार्ट की रॉयल ब्रॉम्पटन में, और उसका हार्ट का कंडीशन सब कुछ हमने भेजा होम ऑफिस को। अच्छा। तो ये नहीं पता कि अब वीजा कब तक आएगा, यानी हमने अपने वकील से पूछा है तो वो कह रहे कि 1 साल से ज्यादा भी टाइम लग सकता है। तो क्या हम होम ऑफिस से पूछ सकते हैं कि हमारा वीजा कब तक आएगा? जी बिल्कुल, आप पूछ सकती हैं। पहले तो अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत दे, दुरुस्ती दे, हमारी दुआ है। और दूसरा आप ये देखिए, सबसे पहले तो कि अक्सर लोग ऐसे करते हैं जैसे आपने किया है कि वो बच्चे का 7 साल का होने का वेट करते हैं और फिर उसके बाद वो अपना और बच्चे का इकट्ठा अप्लाई करते हैं। अब जो रूल कहता है, रूल डिफरेंट है, ठीक है। रूल ये कहता है कि बच्चे के पास इंडेफिनिट होना ज़रूरी नहीं है और बच्चे के पास लीव टू रिमेन होना ज़रूरी नहीं है। आपका ज़रूरी ये है कि द चाइल्ड वाज बोर्न हियर and lived here continuously for 7 years. It would be unreasonable to expect the child to leave the UK and उसके पेरेंट्स जो है इस लाइन्स के ऊपर ही एलिजिबल हो जाते हैं। अब मैं यूजुअली क्या करता होता हूँ, मैं यूजुअली जो मेरे केसेस में मैं पेरेंट्स का केस जो है वो तकरीबन 6 महीने पहले ही डाल देता हूँ। अच्छा, पेरेंट्स का केस 6 महीने पहले 6 महीने पहले डाल देते हैं क्योंकि इसको 6 महीने से 1 साल तो वैसे ही लग जाता है। तो अगर 6 मंथ्स पहले अपने पेरेंट्स उनका केस डाला होगा तो जैसे ही उनका बच्चा 7 साल का होगा उसके ऊपर, उसी बेस के ऊपर उनका जो है एक फर्दर रिप्रेजेंटेशन लेटर चला जाएगा और उसमें वो कह देंगे कि जी ठीक है जी, अब 7 साल भी हो गए, और उसी दिन बच्चे का 7 साल का भी अप्लाई करके उसका रेफरेंस नंबर जो है वो दे दिया जाता है, ठीक है। तो अब आपके मामले के अंदर आपका वकील जो है किसी हद तक ठीक है, लेकिन यूजुअली जितने केसेस मैंने किए हैं 3 to 6 मंथ्स में जो है वो वीज़ा आ गया, लेकिन इट मे टेक समटाइम्स मोर, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड ही है ना, वुड ही है। जी, मैंने आपको पहले नहीं देखा था, मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले टिकटॉक पे देखा है ना। अगर मैंने पहले आपको देखा होता तो मैं डेफिनेटली आपके पास आती, तो मैंने आपको कॉल भी की, और आप बहुत पोलाइट और बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा। पर मुझे आप पहले आपको पता ही नहीं था, यही टिकटॉक मैंने खोला तो मुझे आपकी आइडिया आ गई थी, फिर मैंने आपको फॉलो किया। पर मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। अभी कुछ नहीं, सब्र करें, थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से कहीं पे भी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो नंबर मेरा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आईडी तो आपने फॉलो की हुई है तो मुझे आके मिल लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे कॉल की भी है, मेरा नाम कायनात, मैं आपको मैसेज छोड़ भी देती हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अल्लाह हाफिज। जी, ये थी आज की हमारी लास्ट कॉलर और ये थी कायनात। देखिए जो लास्ट कॉलर है उनका नाम है कायनात। कायनात का मतलब पूरी दुनिया नहीं, यूनिवर्स। ये जो लास्ट कॉल आई पूरी यूनिवर्स की कॉल आ गई है मेरी। तो खैर अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा और आपसे यही कहूँगा कि भाई नेक्स्ट मैं अब इंशाल्लाह आपके पास ट्यूसडे को आऊँगा। ट्यूसडे को आपसे बात होगी, आपसे लाइव कॉल्स ली जाएंगी।
जो दिल करता है करो यार, लेकिन एक काम नहीं करना की नहीं करना, तो पता है की नहीं करना। आज मैं दसना भी नहीं है। सो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है जाने से पहले, क्या नहीं करना वो आपको पता है, क्या करना है आपने। अगर आपका मसला यूके इमिग्रेशन का मसला है तो कल सुबह का नाश्ता भी आपने बाद में करना है, पहले किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से रब्ता करें और अपने इस मसले का हल तलाश करें। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। मैं इंग्लैंड में होता हूँ, लंदन में होता हूँ, इल्फर्ड में होता हूँ। अगर आपने मेरे से रब्ता करना है तो नंबर है 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ 07727347212। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे मिल सकते हैं। मैं अब आपको अपनी नेक्स्ट लाइव में मिलूंगा और अगेन मेरा टॉपिक रहेगा ओवरस्टेज, क्योंकि आज काफ़ी सारे सवाल जो है वो रह गए, तो हम बात ओवरस्टेज पे करेंगे, 20 ईयर्स केस के ऊपर करेंगे, 7 ईयर चाइल्ड रूट के ऊपर करेंगे और ह्यूमन राइट केसेस के ऊपर पार्टनर रूट के ऊपर बात करेंगे। तब तक अब आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपको अपनी नेक्स्ट लाइव में मिलूंगा। और वो मुझे भाई ने कहा था जाने से पहले दुकान के ऊपर एक शेर सुना देना। अच्छा, अब दुकान के ऊपर कोई ऐसा शेर तो नहीं है कि जो जिसके अंदर दुकान का लफ्ज़ आता हो, लेकिन शेर जाने से पहले मैं आपको यही सुनाऊंगा कि शेर नहीं सुनाता, बात सुना देता हूँ आपको। बात यह है कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी चीज़ होती है, इज़्ज़त बड़ी चीज़ होती है। और अगर आपकी वाइफ या कोई भी ऐसा ताल्लुक जो आपको यहाँ से गिरेबान से पकड़ लेता है ना, और मसला पैसों का है, तो पैसे को तरजीह मानते हैं, पैसा कमा लेता है बंदा। आपने क्यों ऐसी खातून के साथ रहना है जो कोई भी हो, वो आपकी दुकान के लिए आपका गिरेबान पकड़ ले। मैं होता तो भाई मैं 10 दुकानें दे देता, अपनी जान छुड़ा लेता। और आपको भी यही करना चाहिए कि अगर आपका मसला नेशनैलिटी का मसला है, आपकी नेशनैलिटी जो है वो इन डेंजर पड़ सकती है किसी भी वजह से, तो नेशनैलिटी की वैल्यू एक दुकान से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है एक दुकान से। आप इसको समझ नहीं सकते कि कोई बंदा यहाँ पे आके मुझे 10 मिलियन पाउंड भी रखे ना कि जी ब्रिटिश सिटीजनशिप दिलवा दे, तो नहीं है मेरे पास। एक दुकान तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसकी एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि अगर आप सारी ज़िंदगी ये क्लेम करते रहते हैं कि यार मैं जो कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो भाई अगर बीवी दुकान मांग रही है तो दे दे उसको, क्या फ़र्क पड़ता है। बीवी को दुकान दो और अपना राह पकड़ो, सिंपल सी बात ये है। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने जो है वो मुझे जो है बहुत सारा प्यार दिया। आप हमेशा प्यार देते हैं, हमेशा याद रखते हैं। अब जितनी भी लाइव हुई है इसको हम जो है वो अपलोड कर देंगे हमारे वहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और यहाँ पे टिकटॉक पे भी। जिन लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया हुआ वो मुझे फॉलो कर ले, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, उसको याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं आपसे जेन्युइनली इजाज़त चाहता हूँ और फिर मिलेंगे ट्यूसडे को। तब तक मैं आपका अपना सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड। अल्लाह निगहबान।